নমস্কার, স্বাগত জানাই সোশ্যাল বাংলায়। এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে রয়েছি আমি সুজাতা। আমরা যখন নিজেদের বাড়ি ঘরে শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকি, ঠিক তখনই দিবানিদ্রা আমাদের সুরক্ষা প্রদান করে থাকেন জওয়ানরা। এই জওয়ানরা কি শীত কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা, প্রত্যেক মরশুমে একেবারে নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের সুরক্ষা প্রদান করার জন্যে আমাদের সুরক্ষা দিচ্ছেন ওনারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে আমাদের সুরক্ষা প্রদান করতে একেবারে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সজাগ রয়েছেন দিনরাত। তাদেরই কিছু চিত্র আমরা আজ তুলে ধরবো আমাদের ক্যামেরায়। ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন বর্ডার এলাকা রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম ঊনকোটি জেলা কৈলাসহরের বিভিন্ন এলাকা। এই এলাকার কাঁটাতারের বেড়ার পাশ দিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা কিভাবে ভারতবর্ষের রক্ষার জন্য সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে তা আমাদের ক্যামেরাবন্দি রইল। যে সময় ক্যামেরাবন্দি করি তখন সময় প্রায় 12টা। এই 12টার সময়ও কাঁটাতারের বেড়ার প্রায় 20 কিলোমিটার পরীক্ষা করার পর জওয়ানদের চোখে পড়ে তারা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করছেন। বিএসএফ এর বর্ডারে পাহারা থাকার কারণে আমাদের অঞ্চলে আগেদের সময় মতো চুরি ডাকাতি হতো তা বন্ধ হয়ে গেছে, এবং ফেন্সিং হওয়ার আগে যে সমস্ত অসামাজিক কাজ হতো, ফেন্সিং হওয়ার ফলে বিএসএফ এর পাহারার জন্য বর্ডার এলাকার সাধারণ মানুষ শান্তিতে ঘুমোতে পারছে। এরই মধ্যে কিছু দুষ্কৃতীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বর্ডারে বিএসএফ দের উপর হামলা হুজ্জতি করার চেষ্টা করে। বিএসএফ এর 20 নং ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সীমান্ত সুরক্ষার জন্য সরকার আমাদেরকে যেভাবে দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি, কিন্তু এর পরও দুষ্কৃতিকারীরা বিভিন্ন সময় স্মাগলিং এবং বিভিন্ন অবৈধ জিনিসপত্র নিয়ে আসার সময় বিএসএফ বাধা সৃষ্টি করলে অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। 20 নং ব্যাটালিয়নের বিএসএফ কমান্ডেন্ট বর্ডার এলাকায় সাধারণ মানুষের কাছে বিএসএফ এর কার্যক্রমে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানান। এখন আপনাদের শোনাবো যারা বর্ডারে ডিউটিতে রয়েছেন জওয়ান এবং 20 নম্বর ব্যাটালিয়নের বিএসএফরা, তারা তাদের জীবন কাহিনী, তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরছেন। ब्यूरो रिपोर्ट, सोशल बांग्ला। और इजी मनी कमाने के लिए स्मगलिंग में अपने को इन्वॉल्व करते हैं। कम टाइम में उनको आसानी के साथ पैसे मिल जाते हैं, जो गलत है, देश हित में नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं इन जो भी देश विरोधी गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करने के लिए। सरकार समय समय पर नई नई टेक्नोलॉजी हमें मुहैया करा रही है और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैन पावर के साथ साथ हम अपनी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए वाहनों का भी बॉर्डर डोमिनेशन में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी रिसोर्सेज हमारे डिस्पोजल पे हैं उनके इंटीग्रेशन से हम इन समस्याओं को काफ़ी हद तक काबू में रख पाते हैं, और आगे भी इनको न बढ़ें, इनको हम जीरो पर लाएं, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर कि हर बैटालियन पे आप लोगों का और स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए सरकार? स्ट्रेंथ तो एक इशू है, स्ट्रेंथ ज़रूरी है। बगैर अगर मशीन है तो उसके पीछे मैन का होना ज़रूरी है। तो हमारे पास स्ट्रेंथ है, और समय समय पर जब भी ज़रूरत होती है सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि उस स्ट्रेंथ को बढ़ाए। बट स्ट्रेंथ आने में, मैन पावर आने में टाइम लगता है। एक सिविलियन को एक फ़ौजी के रूप में कन्वर्ट करने में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, कई चीज़ें सिखानी होती हैं, और आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको भी हमारे जवानों को सिखाना पड़ रहा है। तो इस तरह से अपग्रेडेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उस तरह से हमारे लोगों को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और आगे बढ़ रहे हैं लोग। और एक लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे कि हम लोग को लगता है कि बहुत सारे बॉर्डर एरिया पे इंडिया का कुछ जगह रह गया बांग्लादेश पे, तो यहाँ का जो लोग हैं उन लोग वहाँ पे जाके। मीडिया बंधु, मैं संकटा प्रसाद, कमांडेंट 20 बटालियन बीएसएफ, रात्रि सीमा दर्शन के लिए पधारने पर आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मेरी बटालियन, जो कि 20 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के नाम से जानी जाती है, ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 90% इलाके को, जो कि बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है,
की निगरानी एवं देखभाल करती है। हमारा इलाका तकरीबन 50 किलोमीटर का है, जो कि काफ़ी जिग-जैग और ऊंचा नीचा है। कुछ इलाका पहाड़ी है, कुछ समतल है, कुछ नदी वाला है। इलाके को कवर करने के लिए तकरीबन 60 किलोमीटर बॉर्डर फेंस लगी हुई है। इसके साथ बॉर्डर फ्लड लाइट भी लगी हुई है, जो रात के समय पूरे इलाके को रोशन करती है। इस इलाके में होने वाले प्रमुख अपराधों में बीड़ी की स्मगलिंग प्रमुख है। इसके अतिरिक्त फैंसी डील, याबा टैबलेट, चाय पत्ती, कंट्री लिकर, मोटरसाइकिल पार्ट्स इत्यादि सामान की स्मगलिंग कभी कभार इंडिया से बांग्लादेश की तरफ होती है, तथा बांग्लादेश से इंडिया की तरफ फिशिंग नेट, प्लास्टिक के सामान, गंधी मूरा आयल, गंधी मूरा रूट, जो कि अगरबत्ती बनाने के काम में लाया जाता है, की स्मगलिंग होती है। इन्फिल्ट्रेशन, एक्सफिल्ट्रेशन भी इस इलाके से कई बार देखा गया है। यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन एक्सफिल्ट्रेशन में लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जुलने के लिए इंडिया से बांग्लादेश और बांग्लादेश से इंडिया की तरफ आने जाने का, इलीगली आने जाने का प्रयास करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर लेबर के रूप में काम करने के लिए, और कुछ लोग भारत के अन्य आंतरिक बड़े शहरों में अपने रोजी रोजगार के लिए जाने का प्रयास करते हैं। सीमा पर होने वाले इन तमाम अपराधों को रोकने के लिए हमारे जवान, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी दिन रात 24/7 बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं, और कई बार स्मगलरों के द्वारा हम किए गए हमलों का सामना भी करते हैं। सीमा की देखभाल और इसकी सुरक्षा। এখনকার মতো সংবাদ এই পর্যন্তই। আমাদের অন্যান্য আপডেটস দেখতে চোখ রাখবেন সোশ্যাল বাংলার পর্দায়।